एक दिन रसोई घर की टोकरी में सारी सब्जियों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। आलू, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता था, अकड़ते हुए बोला, मैं सबसे खास हूँ। उसने गर्व से कहा, मैं हर व्यंजन में आसानी से फिट हो जाता हूँ, चाहे समोसा हो या पराठा, मेरा जलवा हर जगह है। आलू अपनी बात पर अड़ा रहा, मुझ बिना तो कोई सब्जी अधूरी लगती है, मैं ही तो सबका राजा हूँ। तभी हरी भरी भिंडी अपनी पतली काया पर इतराती हुई खिलखिलाकर हंसी और बोली, अरे भाई, इतना भी मत फूलो। भिंडी ने अपनी उपयोगिता बताई, बच्चे मुझे खाकर बड़े होते हैं, मेरा सेवन उनके दिमाग को तेज बनाता है। उसने आगे कहा, मैं सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हूँ। आलू ने तुरंत पलटवार किया, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें काटते ही लोग तुम्हारी चिपचिपाहट से घबराकर भाग जाते हैं। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें तो कोई छूना भी नहीं चाहता जब तक कि तुम अच्छे से पक न जाओ। भिंडी ने भी करारा जवाब दिया, और तुम्हें तो बिना ढेर सारे मसालों और तेल के कोई पूछता भी नहीं। उसने तंज कसा, तुम तो बस एक सादे आलू हो, जब तक तुम्हें सजाया न जाए तुम्हारी कोई कीमत नहीं। उनकी बहस तेज हो रही थी और रसोई घर में शोर बढ़ रहा था। इतने में लाल लाल टमाटर अपनी खटास और रंगत पर इतराता हुआ बीच में कूद पड़ा। टमाटर ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? असली स्वाद तो मैं लाता हूँ। उसने अपनी अहमियत बताई, मेरे बिना तो कोई दाल या सब्जी पूरी ही नहीं होती, मैं ही तो जान डालता हूँ। आलू और भिंडी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ टमाटर पर झपट पड़े। उन्होंने एक सुर में कहा, तुम तो बस खट्टे हो, तुम्हारे आने से सब कुछ खट्टा हो जाता है। टमाटर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसे अपनी खटास पर गर्व था। उनकी यह नोक झोंक और बढ़ रही थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी पास रखी एक पुरानी कढ़ाई से एक गहरी और समझदार आवाज आई। कढ़ाई ने धीमे से कहा, अरे भाई, ये झगड़ा छोड़ो, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? उसने अपनी बात जारी रखी, जब तक तुम सब मिलकर काम नहीं करोगे, एक साथ नहीं आओगे, तब तक कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बन पाएगा। कढ़ाई ने समझाया, तुम सबकी अपनी अपनी खासियत है और जब तुम सब मिलते हो तभी जादू होता है। उसकी बात सुनकर आलू और भिंडी एक पल के लिए शांत हो गए और एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे बेवजह लड़ रहे थे। आलू ने मुस्कुराते हुए भिंडी की तरफ देखा और भिंडी ने भी उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। दोनों ने एक साथ कहा, तुम सही कहती हो कढ़ाई माँ, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे अब से मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उस दिन से आलू और भिंडी ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी खूबियों को मिलाकर आलू भिंडी की सब्जी बनाई। यह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी कि जिसने भी खाई वह अपनी उंगलियां चाटता रह गया। सभी ने उस सब्जी की बहुत तारीफ की और कहा कि यह अब तक की सबसे अच्छी सब्जी थी। सब्जियों की दुनिया में यह एक नया अध्याय था, जहां दोस्ती और सहयोग की जीत हुई। इस घटना ने सभी सब्जियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। सीख यह थी कि साथ मिलकर काम करने से ही असली मजा और स्वाद आता है, और यही सच्ची खुशी और सफलता का रहस्य है।